बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद यज़दान बुखारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। और आज हम बात करेंगे एडवोकेट अब्दुल गफ़ार से और जो हमें बताएंगे इल्लीगल हरासमेंट के बारे में। जी तो सर, पहले हमें ये बताएं कि गैर कानूनी हिरासत क्या होती है। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो मैं आपके साथ आज हाई कोर्ट का केस शेयर करूंगा, गैर कानूनी जो हरासा करना या किसी को गैर कानूनी कैद में रखना, जिसको हम इलीगल डिटेंशन कहते हैं, डिटेन करना किसी को, और साथ है गैर कानूनी नज़रबंदी। ये दो अलग अलग मामलात हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। इलीगल जो डिटेंशन है हमारे यहाँ कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एक तो हम में से हर पाकिस्तानी, हर शहरी का ये हक है कि उसको जो है सेफ गार्ड दिया जाएगा। उसका फंडामेंटल राइट है कि ना उसको अरेस्ट और डिटेंशन से सेफ गार्ड दिया जाएगा, हिफाजत की जाएगी रियासत की तरफ से। ये आर्टिकल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो हमें ये कहता है कि अगर पाकिस्तान में, जब आप पाकिस्तान के शहरी हैं, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आपको गैर कानूनी अरेस्ट और जो डिटेंशन है उससे आपको महफूज रखे। अब हमारे यहाँ क्या होता है, दो तरह की इलीगल डिटेंशन है। एक इलीगल डिटेंशन है कि किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है और मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद उसको 5 दिन, 10 दिन, 6 घंटे, 5 घंटे, जब तक उस मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं डाली जाती, जब तक रपट दर्ज नहीं होती गिरफ्तारी वाली, तब तक, चाहे वो 1 मिनट, चाहे वो 1 घंटा, चाहे वो 1 दिन या 10 दिन, थाने में, चाहे वो मुलजिम है, चाहे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के बाद उसकी जो कानूनी तौर पर गिरफ्तारी का जो इंदराज है वो नहीं किया जाता, तो हम कहते हैं कि जब तक वो बगैर गिरफ्तारी के थाने में बिठाएंगे वो इलीगल डिटेन है, वो इलीगल डिटेंशन है और वो गैर कानूनी हिरासत है और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारे यहाँ 2 प्रोविजन हैं CRPC की और एक प्रोविजन है हमारे सामने, ये आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसमें जो गिरफ्तारी के हवाले से जो राइट्स दिए जाते हैं वो ये बताया जाता है कि उसको जब डिटेन किया जाएगा तो पहले तो उसको बताया जाएगा कि आपको क्यों हमने गिरफ्तार किया है, उसकी गिरफ्तारी की, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दी जाती हैं कि भाई आपको किस केस में, किस मसले पर गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी चीज़, उसको ये जो है वो दी जाती है कि उसको ये अख्तियार दिया जाता है, ये उसको हक दिया जाता है कि वो अपने कानूनी मुशीर से या वकील से मशवरा कर सके, उससे वो लीगल हेल्प ले सके। पुलिस वाले कभी भी उसको रोक नहीं सकते कि वो वकील से ना मिले या वो जो कानूनी एक उसने जो एक ओपिनियन लेनी है या मदद लेनी है वो ना ले। अब आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार करना है, और आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि आपने फिर 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका अदालत को इन्फॉर्म करना है, आपने उसके सामने पेश करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगर आज आपने बंदा गिरफ्तार किया है तो आज से अगले, चाहे इतवार का दिन भी क्यों नहीं है, इतवार के दिन भी स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठे होते हैं जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने 24 घंटे से पहले पहले बताना है। अब 24 घंटे काउंट होते हैं गिरफ्तारी से। अभी आपने किसी को गिरफ्तार किया और 6 बजे शाम की आपने गिरफ्तारी डाली है, तो कल शाम 6 बजे से पहले पहले आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अब यह तो है कानूनी गिरफ्तारी। और हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर उन्होंने गिरफ्तार आज किया है और वो गिरफ्तारी 5 दिन के बाद डालेंगे तो हम कहेंगे ये गैर कानूनी हरासा करना है। और आर्टिकल 10 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करना है, उसका जो हक है ये उससे छीनना है और उसके हक को जो है वो इन्फ्रिंज करना है। सेक्शन 61 है CRPC का, जो ये कहता है कि जिसको गिरफ्तार करना है गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। और आर्टिकल 167 है CRPC का, ये जो कहता है कि मुलजिम को आपने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना है। अब ये हो गया एक तरह की गैर कानूनी हरासमेंट। एक और होती है, और वो क्या है कि एक बंदा है वो मशकूक है और आप उसको नज़रबंद कर लेते हैं, आप उसको 1 महीने के लिए उसके डिटेंशन ऑर्डर, ये DCO जो है, डिप्टी कमिश्नर जो है, ये पास करता है। वो कहते हैं कि ये बंदा अमन व अमा के लिए ख़राबी है। जैसे उलमा इकराम को बिठा दिया जाता है, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है, उनको किसी इलाके में जाने नहीं दिया जाता, या हम ये देखते हैं कि किसी पॉलिटिकल जो है अथॉरिटी जो है या कोई पॉलिटिकल लीडर है उसको नज़रबंद किया जाता है। ये तो चीज़ें हैं पॉलिटिकल। अब इनका तो एक अलग ही है कि वो ग्राउंड्स हैं नहीं हैं, चाहे मजहबी है,
चाहे वो जो है कोई सियासी है। हम बात कर रहे हैं ले मैन की, क्योंकि ले मैन के लिए हम इस कानून को जो है वो इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ले मैन को कब गिरफ्तार किया जाता है? अगर उसके खिलाफ कोई 2 मुकदमे हैं, 3 मुकदमे हैं, 4 मुकदमे हैं, तो पुलिस वाले जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं उनको जो है वो थानों में बिठा देते हैं, और वो उसके खिलाफ कोई किसी मुकदमे में नहीं बिठाते, इसलिए बिठाते हैं कि ये कोई और गलत काम न करे। आप देखें डैनियल पर्ल कत्ल केस है, सिंध हाई कोर्ट में वो मामला चल रहा है, तो उनको जब सिंध हाई कोर्ट की तरफ से बरी करने का और उनको जमानत पर रिहा करने का जब हुक्म जारी किया जाता है, तो सिंध हुकूमत ने उनको 3 माह के लिए जो है वो हिरासत में ले लिया था। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसी तरीके से जब पुलिस वाला या कोई भी अथॉरिटी किसी को बगैर रीजन के, बगैर किसी मुकदमे के, बगैर गिरफ्तारी के जब थाने में या कहीं भी बंद कर दे, तो हम उसको गैर कानूनी हिरासत, या हम उसको फिर कहेंगे कि वो उसको नजरबंद किया गया है, और वो फिर चैलेंजेबल है, फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जी तो सर, अब हमें हाई कोर्ट की हालिया फैसले की तफसीलात से आगाह करें। अच्छा, जो हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, ये कल फैसला आया है हाई कोर्ट का, और ये डीसी मुदस्सिर रियाज हैं, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर हैं। इन्होंने एक मुलजिम है, उसके खिलाफ को 10 केसेस थे, कासिद नाम का मुलजिम है, और उसको जो है वो नज़रबंद किया हुआ था और गैर कानूनी तौर पर इलीगल डिटेन किया हुआ था। ये 1 महीने की डिटेंशन थी। इसको चैलेंज किया जाता है लाहौर हाई कोर्ट में, और चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की अदालत में। कासिम खान साहब ने इस केस के बारे में बड़ी डिटेल जो है वो कल अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं, और अपने जो कमेंट्स हैं वो, उनका ये कहना है कि अगर एक मुलज़म के खिलाफ 10 मुकदमे हैं, 10 मुकदमों के होते हुए आपको ये किसने अख्तियार दिया है कि सिर्फ इस बुनियाद पर उसको नज़रबंद कर दें या उसको आप थाने में बंद कर दें कि वो उसके खिलाफ, क्योंकि मुकदमे हैं इसलिए उसका जो है वो दीवारों के पीछे रहना ही बेहतर है। उन्होंने कहा कि आप 1 माह के लिए किसी को जेल में बंद कर देते हैं, तो क्या जेल में कोई लिबर्टी लगी है कि वो 1 महीने में उसका जो माइंड है वो फ्रेश कर देगी और उसका माइंड ठीक हो जाएगा और वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा? जब ऐसा कुछ नहीं है और आप 1 महीना किसी को नज़रबंद करते हैं, और जिसकी कोई आपके पास जो है वो सिर्फ ग्राउंड ये है कि वो जो है उसके खिलाफ कोई चोरी के मुकदमे हैं या कोई मंशियात फरोशी के मुकदमे हैं, अगर तो वो उन मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी डालनी है। देखें, अगर तो आप गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तारी डालेंगे, तो वो किसी कानूनी होगी। हमेशा गिरफ्तारी तब डाली जाती है जब आपके पास कोई लीगल कोई रीज़न होती है। जब आपके पास कोई लीगल रीज़न नहीं होती, तो उसके बाद आप उसको गिरफ्तार करेंगे तो वो इलीगल डिटेंशन कहलाया जाएगा। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ पहले 50,000 रुपये जुर्माना किया था डिप्टी कमिश्नर को और इंतजामिया को, और उनसे जवाब तलब किया था। कल डिप्टी कमिश्नर खुद पेश हुए हैं, तो अदालत ने ये कहा है कि ये कोई जो है वो कश्मीर तो नहीं है। हम कश्मीर की बात करते हैं कि वहाँ लोगों को उठा लिया जाता है, तो ये क्या है कि आपको सिर्फ इसलिए आपने उठा लिया कि आपको शक है। मेरे पास एक केस आया था, नारोवाल का गरीब आदमी था और उसको जो है वो 3 माह की डिटेंशन पर रख लिया गया था, और डीसी जो नारोवाल थे उन्होंने 3 महीने की उसको इलीगल डिटेन। क्या था कि उसके खिलाफ एक 6 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, और उस बुनियाद पर मुतलका SHO ने, अब मुतलका SHO का जो उसका मुखालिफ था उसने जाके मुतलका SHO को पैसा लगाया और वो उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो वो फिर हमने हाई कोर्ट से रिलीफ लिया था। तो हाई कोर्ट ने अब ये फैसला दिया है कि आप किसी को गैर कानूनी तौर पर ना नज़रबंद कर सकते हैं, ना हिरासत में रख सकते हैं, और अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीसी मुदस्सिर रियाज ने, डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने, वो अपना जो फैसला था उसकी डिटेंशन का वो वापस लिया, और फिर वो दरख्वास्त जो है वो अदालत ने उसको जो है वो निपटा दिया। तो ये लाहौर हाई कोर्ट का मामला था। जी तो सर, हमें आप आखिर में बताएं कि गैर कानूनी हिरासत की सूरत में पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है और हमारे नाजरीन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको गैर कानूनी हरासा किया जाता है या हिरासत में रखा जाता है, हिरासत में रखना, कैद में करना, बंद कर देना, तो उसकी आपके पास रेमेडी ये है कि आप फिर एक दरख्वास्त फाइल करते हैं जिसको हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं, और वो आप सेशन कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं या आप हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। अब जब आप सेशन कोर्ट में फाइल करेंगे तो अदालत में आप ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि मेरे भाई को बगैर गिरफ्तारी के थाने में रखा हुआ है या किसी जगह पर रखा हुआ है, तो अदालत अपना बैलफ मुकर्रर करेगी और बैलफ मुकर्रर करके बैलफ थाने में जाएगा या मौके पे जाएगा
और अगर बैलफ उस हाल में उस बंदे को वहां से बाजियाब करवा ले, रिकवर करवा ले कि उसके खिलाफ उस वक्त तक कोई गिरफ्तारी नहीं डाली गई थी, तो बैलफ उस मुतलका जो पुलिस ऑफिसर है उसको भी अदालत में लेके आएगा, उस मुलजिम को भी अदालत में लेके आएगा। अदालत उस मुलजिम को ना सिर्फ रिहा करेगी बल्कि उस पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। हमारे यहाँ सिर्फ लोगों में खौफ पाया जाता है, लोग पुलिस के खिलाफ जाना नहीं चाहते और यही वजह है कि पुलिस बदमाश हो चुकी है। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है और आप पुलिस के खिलाफ दरखास्त नहीं देंगे तो आप ये हरगिज भूल जाएं कि आपको पुलिस कोई माफी दे देगी। पुलिस ने अपना जो काम है वो करना है, लेकिन किसी को तो उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक हम प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो जो कानून है वो कभी भी हमें रिलीफ। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का मौजू। कल हम इंशाल्लाह नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हामिद नासिर।